प्रत्येक लग्न के साथ एक योग का निर्माण होता है और वो कैसे होता है, आज मैं लग्न से संबंधित एक योग आपको बताने वाला हूं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों, लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों और लग्नेश बलवान होकर के स्वराशि का मूल त्रिकोण या उच्च राशि का होकर के अच्छे जगहों पर बैठा हो, अर्थात तीसरे, छठवें, आठवें, 12वें में न बैठा हो। फिर से नोट करिए सूत्र को कि लग्न में शुभ ग्रह हो या लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और लग्नपति किसी अच्छे भाव में बली होकर के बैठे हो, उच्च का, स्वराशि का, मूल त्रिकोणी, परंतु अच्छे भाव यानी तीसरे, छठवें, 8वें, 12वें, तो यहां तीसरे को साथ में रख सकते हैं, तीसरे में रहेगा, छठवें, 8वें, 12वें में न हो, 3 भावों में न हो। तो इस तरह का जातक अपने जीवन काल में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बेहद अपने जीवन काल में उन्नति करता है, राजाओं के समान जीवन व्यतीत करता है। इस योग को चामर योग कहते हैं। अब इसी सिद्धांत के आधार पर हर भाव के साथ एक एक राजयोग बनता है, परंतु आज हम लग्न की चर्चा कर रहे हैं। इस योग को जरा एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इसके साथ कई सारे प्रश्न खड़े होंगे। उदाहरणार्थ, अगर मकर लग्न का कोई जातक है और उसकी कुंडली में लग्नपति लग्न में ही बैठे हों, तो क्या उसके साथ यह योग घटित नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर आप मकर लग्न के हैं तो शनिदेव शुभ ग्रह नहीं है, पाप ग्रह हैं, परंतु लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और लग्नपति अगर लग्न में ही बैठे हैं तो पहले से ही वो शश महापुरुष योग हो गया और लग्नपति लग्न में बैठे तो वो बली ही हुए। शुभ ग्रह की दृष्टि भर पड़ जाने मात्र से ये चामर योग बना और आप अपने जीवन काल में ऐसा जातक, शनिदेव के लिए मैंने सूत्र बताया, वैसे भी शनिदेव धीरे धीरे ही उन्नति कराते हैं जीवन काल में। आप और किसी ग्रह को ले लीजिए, वैसे तो पाप ग्रह के रूप में एक शनिदेव ही दिखाई पड़े, अगर बाकी के ग्रहों के साथ आप इस सूत्र को घटाना चाहते हैं, आप हर ग्रह के साथ इस सूत्र को घटाइए। सूर्य हो यानी सिंह लग्न की कुंडली बन रही है तो सूर्य या तो लग्न में हो या कहीं भी हो, लग्न में या तो शुभ ग्रह बैठा हो या लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और लग्नपति बलवान अवस्था में हो। तो शनिदेव के माध्यम से मैंने लग्न में बैठ करके सूत्र समझाया, अब जरा सूर्य के माध्यम से इस सूत्र को आप और अच्छे से समझिए। अब सूत्र कहता है कि लग्न में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, दोनों में से कोई एक तथ्य होना चाहिए। शुभ ग्रह भी हो सकते हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो, कोई एक हो, और लग्नपति बली अवस्था में हो। अब बली अवस्था शब्द का अर्थ हुआ कि यहां पर वो ज्योतिष शास्त्र कहना चाहता है कि या तो वो स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, मूल त्रिकोणी हों। तो सिंह और कर्क ये दोनों लग्न ऐसे होंगे जहां पर लग्नपति की दूसरी राशि नहीं होती, एक ही होती है। अगर होंगे तो वो लग्न में ही होंगे या फिर उच्च राशि में अपने हो सकते हैं। इस सूत्र को मैंने कई कुंडलियों पर घटाया। मैं आपको बता दूं कि इस सिद्धांत को जरा समझिए। अगर लग्नपति बली अवस्था में, उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में और 6वें, 8वें, 12वें को छोड़कर किसी भी भाव में बलवान अवस्था में बैठे हैं तो ये चामर योग है। जातक धीरे धीरे उन्नति करके राजा के समान जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर लग्नपति बली अवस्था में स्वगृही न हो, उच्च राशि में न हो, लेकिन मित्र राशि में तात्कालिक मित्रता बनाते हुए अतिमित्र होकर के और अंश बल में बलवान हो, तो क्या यह सूत्र घटित होगा? या लग्नेश वर्गोत्तमी स्थिति में हो तो क्या यह सूत्र घटित होगा? तो आपको समझने की आवश्यकता है कि जी हां, बिल्कुल उस अवस्था में भी जातक धीरे धीरे उन्नति करके शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्णिमा का चंद्रमा वो अवश्य बनेगा। हां, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि लग्नपति स्वगृही हो, उच्च का हो या मूल त्रिकोणी हो तो वो अपने आप में अत्यंत बली हो गया। उस अवस्था में तो जातक को सब कुछ मिलना ही है। लेकिन अगर वो अतिमित्र राशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो, अंश बल से बली हो और त्रिक भाव में न हो, अस्त अवस्था में न हो, मृत अवस्था में न हो, नीच का सवाल ही नहीं उठता है। तो सीधी सी बात है कि जातक अपने जीवन काल में, चूंकि ये लग्न अर्थात व्यक्तित्व, तो धीरे धीरे सब कुछ पाना ही पाना है उसको।
आगे चलकर के मैं आपको 12 भावों से संबंधित एक एक योग बनते हैं इसी स्थिति में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दिव्य महाप्रयोग।